ये तो सब जानते हैं कि आईटीआर भरने का सीजन वापस से चालू होने वाला है इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको कौन से सेक्शन से कौन सी छूट लेनी है या नहीं लेनी। ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखिए जिन्होंने अभी अभी हाल फिलहाल में या तो घर किराए पे लिया है, घर खरीदा है या फिर अपना खरीदा हुआ घर किराए पे दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों को स्पेशल छूट मिलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट की ओर से, जिससे आप अपना फायदा करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम बायर्स की, जिन्होंने घर खरीदा है, लोन पे खरीदा है और वो लोन का मोटा ताजा ब्याज भरते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बता दें कि सेक्शन 24 के तहत आप सालाना अपने होम लोन के ब्याज के ऊपर 2 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपका 1 साल पे जो आप लोन का ब्याज देते हैं वो 5 लाख रुपए के करीब है, 4 लाख रुपए के करीब है, तो आप उसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं सेक्शन 24 के तहत। ये छूट अपने इस्तेमाल में ली जा रही प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम छूट 2 लाख रुपए सालाना की मिलेगी। हालांकि प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है तो पूरे ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिल जाती है। दूसरा तरीका है इनकम टैक्स छूट लेने का कि अगर आपने घर खरीदा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की सालाना छूट मिलती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 20 लाख है, 30 लाख है, जो भी लाख है, आप फिर भी 1.5 लाख रुपए तक की सेक्शन 80C के तहत छूट ले सकते हैं। ये हर घर खरीदने वाले के लिए सेम तरह से एप्लीकेबल है। तीसरा तरीका जिससे आपका घर आपका फायदा करा सकता है वो है जब आप घर खरीदते हैं तो आप घर की रजिस्ट्रेशन फी भरते हैं, रजिस्ट्री की फीस भरते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी आपकी सेक्शन 80C के तहत आपको छूट देती है। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए की प्रिंसिपल की छूट ले रहे हैं तो आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन फीस की जो छूट है ये व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो टोटल 1.5 लाख रुपए की है। तो या तो आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर इस रजिस्ट्रेशन फी वाले छूट का इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 4, चौथा जो तरीका है जिससे आप अपना बेनिफिट करा सकते हैं वो है पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक स्पेशल सेक्शन 80EE। पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को अतिरिक्त छूट मिलती है। सेक्शन 24B के तहत जो 2 लाख की छूट मिलती है उसके ऊपर आप अपने होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी ले सकते हैं। पांचवा तरीका है जॉइंट ओनर्स के लिए टैक्स छूट। यानी कि मान लीजिए 2 लोगों ने मिलकर एक घर खरीदा है और वो घर दोनों ही व्यक्तियों के नाम है, मान लीजिए पति पत्नी के नाम है, तो पति और पत्नी दोनों मिलकर या दोनों को ओनर्स मिलकर सेम तरह से टैक्स की छूट अलग अलग ले सकते हैं। यानी कि 1.5 लाख 2 लाख वो भी अलग ले सकते हैं और 1.5 लाख 2 लाख वो भी अलग ले सकते हैं अपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। तो ये बेसिकली आपको डबल छूट हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में प्रिंसिपल अमाउंट भी 1.5 लाख से ज्यादा होता है और सालाना ब्याज की राशि भी 2 लाख रुपए से ज्यादा होती है। इसलिए आप दोनों ही मिलके अपने अपनी तरह से इस पूरी छूट का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। घर बनवाने पर क्या है टैक्स की छूट की शर्तें, अब आप ये जान लीजिए। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप 1 साल में जितना ब्याज भरा गया है उस पर 2 लाख तक के ब्याज और सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स की छूट ले सकते हैं। ब्याज पर ये छूट घर का कंस्ट्रक्शन पूरे हो जाने पर लिया जा सकता है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन का 5 साल में पूरा होना जरूरी है और ये डिडक्शन आप 5 किश्तों के अंदर पूरी करके ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर की कंस्ट्रक्शन 5 सालों के अंदर पूरी नहीं होती है तो आपको ये लाखों रुपए की छूट नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी बजाय महज 30,000 रुपए की टैक्स की छूट मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी हमने इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आपने घर लिया है, किराए पे दिया है या फिर घर बनवा रहे हैं तो ये वो 5 तरीके हैं जिसमें आपका घर आपको इनकम टैक्स की छूट दिलवाने में पूरी तरह से मदद कर सकता है। तो अगर आप भी एक होम बायर हैं और इन 5 सेक्शंस के जरिए छूट लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल है या फिर घर से जुड़े आपके कोई सवाल है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बाकी घर खरीदने के टिप्स, ट्रिक्स और कैलकुलेशंस के लिए आपको फॉलो करना चाहिए पैसा लाइव। यहाँ पे सभी तरह की पैसों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान मिलेगा।